मैं अपना एहसास अर्ज कर रहा हूं और दुनिया में जो बात मानी गई है कि जिसका नाम लीगल सेंस है, कानून का एक फहम, उसमें दुनिया का कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता इमाम अबू हनीफा का। आप सहाबा को इनसे मुस्तस्ना कर दीजिए, जाहिर बात है अंबिया और रसूलों का मामला नहीं है, तो बाकी इंसानी नौ इंसानी के अंदर इमाम अबू हनीफा का पल्ले का कोई शख्स, उनके बराबर का कोई शख्स कानून का फहम रखने वाला आज तक पैदा नहीं। तो सैयदुल फुक़हा कौन हुए? इमाम अबू हनीफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के वीडियो के अंदर हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की राय 3 अहम और ज़रूरी चीज़ों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की राय इन 3 चीज़ों के बारे में क्या थी। सबसे पहली चीज़, हम डॉक्टर साहब की राय हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और फ़िक़्ह हनफ़ी के बारे में क्या थी, इस बात को इस वीडियो के अंदर मालूम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो पूरे आलम इस्लाम के अंदर 50% आबादी, या 50 से ज़्यादा भी कहे तो गलत नहीं होगा, 50% या उससे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करती है, इमाम अबू हनीफा के मसाइल को फॉलो करती है, इमाम अबू हनीफा के मसाइल के ऊपर चलती है। तो पूरे दुनिया के अंदर फ़िक़्ह हनफ़ी किस तरह फैला और डॉक्टर साहब की इसके ऊपर क्या राय है, सबसे पहले एक चीज़ ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, वीडियो के अंदर हम उलमाए देवबंद और मदरसा देवबंद के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब की क्या राय है, ये एक चीज़ मालूम करेंगे। क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो जहाँ पर उलमाए देवबंद अपनी खिदमत अंजाम ना दे रहे हो। या हर मुल्क के अंदर आप चले जाइए, दुनिया के अंदर उलमाए देवबंद आपको मिलेंगे। तो फिर उलमाए देवबंद और मदरसा देवबंद, इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या नज़रिया रखते थे, ये भी आज के वीडियो के अंदर हम मालूम करेंगे। और तीसरी जो बात है, तो अहले हदीस हजरात और ख़ास करके हमारे हिंद के इलाके के अहले हदीस हजरात के बारे में डॉक्टर साहब की क्या राय है, आज के वीडियो के अंदर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। और हम डॉक्टर साहब की राय इसलिए मालूम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जब जिंदगी देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनकी एक गहरी नज़र हिस्ट्री के ऊपर, तारीख के ऊपर, इतिहास के ऊपर थी, जो बेहतरीन अंदाज में वो अपने बयानात के अंदर अपने हयात में बोलते भी थे। और जब वो तारीख को बयान करते थे, हिस्ट्री बयान करते थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने खुद उस तारीख को और हिस्ट्री को देखा है। इसलिए ये जो अहम 3 बातें मैंने आपके सामने रखी है, इसके बारे में डॉक्टर साहब की क्या राय है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब की दूरअंदेशी भी बहुत गहरी थी। बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने दूरअंदेशी से कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, और हम देखेंगे तो बहुत सी बातें उसी तरीके से हुई। तो इसलिए डॉक्टर साहब की इल्मी जो कैफियत थी और डॉक्टर साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जो इल्म था बहुत गहरा था। इसलिए आज के दौर के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं और हर एक आदमी अपने राय को रख रहा है, तो हमने कोशिश करके, मेहनत करके ये ढूंढ कर ये वीडियो निकाले हैं कि डॉक्टर साहब की राय इन अहम उमूर के ऊपर क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने फ़िक़्ह हनफ़ी और इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। कुरान भी जमा हो गया, हदीस भी आ गई, अब इससे अहकाम निकालने भी तो है ना, इस्तिदलाल करना है, हदीसों को जोड़ना है, कुरान के साथ उनका रब्त तलाश करना है, और फिर कोई हुक्म तलाश करना है, इज्तिहाद करना है। यह काम जिन्होंने किया उन्हें हम क्या कहते हैं? फुक़हाए किराम। और उनमें बहरहाल जो लोग यहां जमा है, मुझे यकीन है कि वो इस बात को तस्लीम करते होंगे कि इनमें चोटी पर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म। ठीक है, किसी की राय जरा मुख्तलिफ भी हो सकती है। कोई शाफी मसलक का है तो इमाम शाफी को बहरहाल ऊंचा दर्जा देगा, मालिकी मसलक का है तो इमाम मालिक से उससे ज्यादा निस्बत है। लेकिन वाकया यह है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि कानून का जितना सेंस इमाम अबू हनीफा को है, कानून एक अलग शय है, अखलाकियात अलग चीज है। एक शय का अखलाकी तकाजा कुछ और है, कानूनी तकाजा कुछ और है। किसी मामले के अखलाकी पहलू को पर नजर रखना यह और मिजाज होगा, और किसी मामले के कानूनी पहलू की गहराई में उतरना यह और मिजाज है। मैं अपना एहसास अर्ज कर रहा हूं और दुनिया में जो बात मानी गई है कि जिसका नाम लीगल सेंस है, कानून का एक फहम, उसमें दुनिया का कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता इमाम अबू हनीफा का। आप सहाबा को इनसे मुस्तस्ना कर दीजिए, जाहिर बात है अंबिया और रसूलों का मामला नहीं है, तो बाकी इंसानी नौ इंसानी के अंदर इमाम अबू हनीफा का पल्ले का कोई शख्स, उनके बराबर का कोई शख्स कानून का फहम रखने वाला आज तक पैदा नहीं। तो सैयदुल फुक़हा कौन हुए? इमाम अबू हनीफा। ये तो डॉक्टर साहब की राय फ़िक़्ह हनफ़ी और दूसरे फ़िक़्ह के ऊपर
اور ساتھ ہی ساتھ امام ابو حنیفہ کے تعلق سے تھی۔ اب آگے دیکھیے ویڈیو کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے علماء دیوبند، مدرسہ دیوبند اور اہل حدیث حضرات کے اوپر کیا ہے۔ متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا، جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک دستگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہے۔ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار ہے۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفع یدین سے آمین بالجہر سے اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور سبسکرائب اس لیے ہمارے چینل کو کیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہمیں اور بھی ایسے ویڈیو بنانے کے لیے ہمت ملیں گی، حوصلہ افزائی ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔